सो हेलो एंड वेलकम गाइज इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो बेस है कि कैसे शर्लॉक होम्स जो कि एक बहुत ही बड़े डिटेक्टिव हैं वो एक केस को सॉल्व करते हैं। एंड दिस चैप्टर इज टाइटल्ड द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। अब इस चैप्टर में क्या होता है ये तो हमने जान लिया था, जिन्होंने नहीं जाना है वो इस चैप्टर की फुल डिटेल्ड वीडियो चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। And now today we will discuss about the exercise of this chapter, मीन्स जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ट्रू फॉल्स हैं इस चैप्टर के, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है कि टिक T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर दीज स्टेटमेंट्स और द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द आई इन द स्टोरी रेफर्स टू शेरलॉक होम्स। जो आई है इस कहानी में क्या वो शेरलॉक होम्स को रेफ़र किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों फॉल्स। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है हेनरी बेकर वॉज अ रिच मैन वंस। कि कभी हेनरी बेकर जो थे वो एक बहुत अमीर आदमी हुआ करते थे। तो दिस इज़ राइट और रॉन्ग? तो इसका सही आंसर है ये बिल्कुल राइट है, मीन्स ट्रू है। थर्ड है कैथरीन क्यूसैक एंड जेम्स राइडर स्टोल द ब्लू कार्बंकल फ्रॉम द काउंटेस ज्वेल केस। तो क्या ये बच्चों सही है? ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। फोर्थ बना आ जाता है जेम्स राइडर्स सिस्टर हेल्प्ड हिम स्टील द कार्बंकल। तो क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात फॉल्स है, ये ऐसा नहीं हुआ था। द प्लम्बर जॉन ऑनर वॉज इनोसेंट। क्या प्लम्बर जो जॉन ऑनर थे वो इनोसेंट थे? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। सिक्स क्वेश्चन है शेरलॉक होम्स गॉट जेम्स राइडर अरेस्टेड। क्या शेरलॉक होम्स ने जेम्स राइडर को अरेस्ट किया था? तो इसका आंसर है फॉल्स, नहीं किया था। तो चलिए बच्चों ऐसे ही अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हु वॉज पीटरसन। तो इसका आंसर है बच्चों कि पीटरसन वॉज अ कमिश्नर। पीटरसन वॉज अ कमिश्नर, पीटरसन एक कमिश्नर था। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है कि लिस्ट एनी थ्री थिंग्स शेरलॉक होम्स डिड्यूस्ड अबाउट हेनरी बेकर आफ्टर एग्जामिनिंग द हेड। मीन्स वो कौन सी ऐसी तीन चीज़ें थी जिनको शेरलॉक होम्स ने बताया था, पता लगा लिया था हेनरी बेकर के हेड को एग्जामिन करके। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बच्चों Sherlock Holmes deduced that Henry Baker did not go out much, that he had once been wealthy but had fallen upon difficult times and that he was a man with self-respect। तो ये तीन चीज़ें थी जिनका पता शेरलॉक होम्स ने लगा लिया था। ऐसे ही चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन आता है कि वर द thugs who assaulted Henry Baker involved in stealing the carbuncle। कि वो ठग, वो गुंडे जिन्होंने हमला किया था, अटैक किया था हेनरी बेकर पर, क्या वो इन्वॉल्व थे कार्बंकल की चोरी में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है नो, दे हैड नथिंग टू डू विद द थेफ्ट ऑफ द कार्बंकल। तो उनका भी इसमें कोई रोल नहीं था और ना ही उनको कुछ इससे करना था। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स अस हेनरी बेकर वॉज नॉट अ बैचलर। मीन्स ऐसा कौन सा स्टेटमेंट या सेंटेंस है स्टोरी में जो हमें बताता है कि हेनरी बेकर जो है वो बैचलर नहीं थे? तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है द सेंटेंस दिस हैट विद अ वीक्स accumulation of dust upon it shows that his wife has ceased to love him। मीन्स के जो सेंटेंस था कि जो हैट है एक वीक की एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठी हुई डस्ट अपॉन इट, धूल इसके ऊपर है, जो ये शो करता है इट शोज़ दैट हिज वाइफ कि जो इसकी वाइफ है सीज टू लव हिम कि उसने इसको प्यार करना बंद कर दिया है। इस बात से पता चलता है कि जो हेनरी बेकर थे उनकी शादी हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों कि विच इंसिडेंट इन द स्टोरी इज द टर्निंग पॉइंट दैट हेल्प्ड शेरलॉक होम्स सॉल्व द केस फास्टर। मीन्स वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था इस कहानी में जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और शेरलॉक होम्स की मदद किया जिसने इस केस को जल्दी से सॉल्व करने में? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों?
अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करना। और चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है द टर्निंग पॉइंट इज़ पीटरसन्स रशिंग इनटू द रूम टेलिंग शेरलॉक होम्स दैट हिज वाइफ हैड फाउंड समथिंग इनसाइड द गूस। कि ये एक टर्निंग पॉइंट था जब पीटरसन दौड़ते हुए रूम में एकदम तेज़ी से आया और शेरलॉक होम्स से उसने बोला कि उसकी वाइफ को कुछ मिला है गूस के अंदर से, जब वो किचन में उसको पकाने की तैयारी कर रही थी। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द स्टोलन ब्लू कार्ब अंकल। अब ये क्या था? ये वही स्टोलन यानी चुराया गया एक ब्लू कार्ब अंकल था जिसके ऊपर ये सारा का सारा मैटर चल रहा था। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, लाइक हु सेड टू हुम, कुछ ऐसा है। चलिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डिड यू थिंक एट ऑल दिस पुअर ऑनर हु वॉज अरेस्टेड फॉर अ क्राइम ऑफ विच ही न्यू नथिंग। अब ये एक स्टेटमेंट दे दी है जो आपके चैप्टर से ही है और इसके बेसिस पर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि हु डिड शेरलॉक होम्स से दीज वर्ड्स टू, कि शेरलॉक होम्स ने ये वर्ड किसको बोले थे। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि शेरलॉक होम्स सेड दीज वर्ड्स टू जेम्स राइडर। ये वर्ड शेरलॉक होम्स ने जेम्स राइडर को बच्चों कहे थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों आगे बात आती है कि वाई डिड होम्स रेफर टू द अरेस्टेड मैन एज दिस पुअर ऑर्नर। अब जो होम्स हैं वो अरेस्टेड मैन को पुअर ऑर्नर क्यों कह करके बुलाते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों वो उनको इसलिए पुअर ऑर्नर कहते हैं क्योंकि ही रेफर टू हिम दैट वे बिकॉज ऑर्नर हैड नॉट कमिटेड द क्राइम फॉर विच ही हैड बीन अरेस्टेड। मीन्स ऑर्नर ने वो क्राइम किया ही नहीं था जिसको लेकर के उसे पनिशमेंट दी जा रही थी, इसलिए वो उसको पुअर ऑर्नर कंसीडर करते हैं। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड होम्स लर्न दैट ऑर्नर वाज अरेस्टेड। ये बात होम्स को कैसे पता चली थी कि ऑर्नर जो है वो अरेस्ट हो चुका है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि बच्चों होम्स रीड अबाउट ऑर्नर्स अरेस्ट इन द पेपर्स, क्योंकि होम्स ने पढ़ा था, रेड आउट किया हुआ था ऑर्नर के बारे में कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बात उसने पेपर में पढ़ ली थी। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट वाज द रेस्पॉन्स ऑफ द लिसनर टू द क्वेश्चन। अब लिसनर्स का क्या रेस्पॉन्स था क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर है बच्चों द लिसनर्स ऑफर टू लीव द कंट्री टू सो दैट द चार्ज अगेंस्ट ऑर्नर वुड बी ड्रॉप्ड। जो लिसनर थे जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने ऑफ़र किया कि वो कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे जिससे कि जो ऑर्नर के ख़िलाफ़ चार्ज हैं वो उन पर लगे हुए वो ड्रॉप हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई ही होगी। इसके अलावा कोई और मन में क्वेरी है, सजेशन, कमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और सॉरी फॉर डिले, कभी कभी थोड़ा काम के चलते थोड़ा डिले हो जाती है वीडियो। बाकी और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाई जा सकें। आपके मन में भी कोई सवाल है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप और द कमेंट बॉक्स। बाकी थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।